Jai Hind, myself Abhishek Mishra and you are all watching me on Vyas IAS। दोस्तों आज मैं आपके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2025 उस पर डिस्कशन करूंगा, उस पर चर्चा करूंगा कि आखिरकार में ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं और इंडिया की रैंकिंग इसमें सुधरी है, इंप्रूव हुई है कि हम और खराब पोजीशन पे आ गए हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं ना। जो रिपोर्ट अभी लेटेस्ट पब्लिश हुई है ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 25, उसमें जो ब्रेकिंग न्यूज आई है जो हम सबके लिए बहुत अच्छी एक खबर है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से और एज एन इंडियन हम सब के लिए बहुत अच्छी रिपोर्ट है कि इंडिया ब्रेक्स इनटू टॉप 100 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मतलब ये पहली बार ऐसा है कि भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे हम हिंदी में सतत विकास लक्ष्य कहते हैं, उसकी जो रिपोर्ट है उसमें टॉप 100 में जगह बनाने में भारत को सफलता मिली। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव कर रही, क्योंकि वो गोल्स अचीव होंगे तभी हम एक बेटर फ्यूचर की कल्पना कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के अच्छी बात है ना। जो रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो आउट ऑफ 167 नेशंस 99th है। तो इसको ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। जो बच्चे भी आने वाले दिनों में एग्जाम देने जा रहे हैं, वेदर ऑफ स्टेट पीसीएस और आने वाले दिनों में यूपीएससी या कोई भी एग्जाम, तो उसमें प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। हाँ, यूपीएससी के मेंस में दे में आस्क यू क्वेश्चन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, तो ये एक अच्छी रिपोर्ट है, अच्छी न्यूज आई है कि हाँ भारत की 99th रैंक है। अब कुल मिलाकर के ये कि जो ये रिपोर्ट आती है इसको पब्लिश कौन करता है, तो दरअसल इसको रिलीज किया गया था ट्यूसडे को बाय द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसके थ्रू इसको रिलीज किया गया और जो रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया को दरअसल 67 स्कोर मिला है। 100 स्कोर मिलते हैं, अगर आपने अचीव कर लिया है टारगेट्स को तो यू विल गेट 100 स्कोर। तो भारत को दरअसल एसडीजी इंडेक्स में 67 स्कोर मिला है, जो कि एक बड़ा ही ठीक ठाक स्कोर है, तभी हम 99th रैंक पर आए। लास्ट ईयर तो हम 109 पर थे 2024 में, वहां से इंप्रूव करके हमने जंप लगा करके हम 99 पे आए हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं हमारा एक इंप्रूवमेंट साइन शो करता है कि सरकार की मेहनत जो है वो रंग लाई है। अब जरा जल्दी से हम लोग अपने पड़ोसी मुल्कों की बात कर ले, नेबरिंग कंट्रीज की। तो भूटान को आप देखेंगे तो वो 64th पोजीशन पर आपको नजर आएगा। नेपाल की रैंकिंग 85th है। बांग्लादेश जो है वो 114th पोजीशन पे है। पाकिस्तान 140th पोजीशन पे, 140वीं उसकी जो है वो रैंक है। मालदीव जो है वो 53rd है और श्रीलंका जो है वो 93rd पोजीशन के साथ खड़ा है। नौ, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो देखिए टोटल 17 गोल आते हैं सतत विकास लक्ष्य में। नौ, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17 है, जिसको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते होंगे, ये 17 गोल हैं क्या क्या और इनको अचीव करना क्यों जरूरी है। देखिए जो ये 17 गोल जो लक्ष्य यूएनओ की तरफ से निर्धारित किए गए हैं, जिनको 2030 तक वर्ल्ड को अचीव करना है, ऑब्वियस सी बात है दीज गोल्स आर फॉर हैविंग अ बेटर फ्यूचर, कि किस तरीके से हम एक बेहतर भविष्य आने वाली जनरेशन को दे सकते हैं, इस कैसे हम इस दुनिया को, इस पूरे प्लैनेट को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे एक लिविंगेबल प्लैनेट बना सकते हैं। तो जल्दी से एक बार जरा नजर डाल लें कि वो 17 लक्ष्य कौन कौन से, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ भी चुका है, फिर आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला, नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं, गरीबी को दूर करना है हमें पूरे विश्व से। उसके बाद जीरो हंगर, थर्ड इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ इज क्वालिटी एजुकेशन, जो शिक्षा है वो क्वालिटी होनी चाहिए। फिफ्थ है जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता पे हमें काम करना है। सिक्स्थ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, देन सेवेंथ इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट्थ इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ इज इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10th इज रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, जो असमानता है
इसे हमें कहीं ना कहीं कम करना है। 11th इज सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12th is responsible consumption and production. 13th is climate action. 14th is life below water. जो हमारे जो मेराइन इकोसिस्टम है उसको हम कैसे बेहतर बना सकें। 15th लाइफ ऑन लैंड। 16th इज पीस, जस्टिस, शांति, न्याय किस तरीके से स्थापित हो। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, जो संस्थाएं हैं वो किस तरीके से बेहतर काम करें। 17th इज पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स। तो कुल मिलाकर के 17 लक्ष्य, इन्हीं को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिन्हें अचीव करना हर देश को टारगेट दिया गया है ना। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये दरअसल यूएनओ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 70th सेशन हुआ था 2015 में, 2015 में। ना उसी 70th सेशन में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड the document titled Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development। 2015 के उसी सेशन में इसको अडॉप्ट किया गया, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा। मतलब 2030 तक के लिए एजेंडा सेट किया गया था 2015 में। ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे गए और 169 एसोसिएटेड टारगेट्स रखे गए थे। और ये जो गोल्स हैं इनको ग्लोबल गोल्स भी कहते हैं। और फाइनली ये 2016 से इफेक्ट में आया, 1 जनवरी 2016 से। और इसका एम क्या है? द एम इज टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट एमिंग टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। हम सब के लिए, हम सारे लोगों के लिए बेहतर भविष्य किस तरीके से बने, जहां दुनिया में ना गरीबी हो, ना भुखमरी हो, ना बेरोजगारी हो, ना लैंगिक असमानता हो, ना इनकम इनइक्वालिटी हो, और पीस, जस्टिस, न्याय, इन सारी चीजों की स्थापना की जा सके। तो एक बेहतर भविष्य हमें अपनी जनता को देना है, हमें अपने पूरे विश्व के लोगों को देना है। इसी कल्पना से, इसी कल्पना के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट जो है वो सेट किए गए थे। अब रही बात भारत में, तो अगर आप देखें तो हमारे देश में इन गोल्स को अचीव करने का जो लक्ष्य, जो टारगेट है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द नीति आयोग। तो नीति आयोग को ये जिम्मेदारी दी गई है और नीति आयोग इसके लिए काम भी करता है कि किस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करें। तो अगर आप देखेंगे तो नीति आयोग की भी रिपोर्ट जो है इस पर आती रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 23-24 की जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें भारत सरकार के द्वारा जो भी कदम उठाए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने के लिए, उसकी जम के तारीफ की गई कि सरकार के जो कदम है उससे कहीं ना कहीं हमें इन गोल्स को अचीव करने में जो है वो सहायता मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री आवास योजना, फॉर एग्जाम्पल उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत, जनधन योजना, आयुष्मान कार्ड, मुद्रा योजना, सौभाग्य योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, इन सारी योजनाओं का लाभ जनता को मिलता है और फाइनली हम उन लक्ष्यों को अचीव कर पाते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहलाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे भारत में लगातार गरीबी जो है वो कम होती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकारें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं कि कैसे हम इन टारगेट्स को अचीव करें। नीति आयोग की जो ये रिपोर्ट आई थी, इसमें बिहार की जो पोजीशनिंग है वो बहुत खराब थी। बिहार वॉज बेसिकली द वर्स्ट परफॉर्मर, और जो केरल था वो टॉप पे था कि केरला ने बेहतर काम किया है और बिहार जो है वो सबसे लास्ट में आया था। तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है सभी सरकारों को, चाहे वो भारत की सरकार हो या किसी और देश की सरकार हो। अगर हम भारत की बात करें तो हमारे यहाँ केंद्र को और राज्य को, दोनों को एक साथ मिल के काम करना पड़ेगा, जिससे हम इन लक्ष्यों को जल्द से जल्द हासिल कर सके, ताकि हम अपनी जनता के जीवन को, उसके भविष्य को सुधार सकें। तो चलिए फिर आज इसी वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसी के साथ छोड़े जाता हूं। फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक पे मैं आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।